शांति, गुड मॉर्निंग। आप सबका मुरली क्लब में स्वागत है। किरण सिस्टर आज की मुरली पढ़ेंगे। ओम शांति। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, ठीक से है सिस्टर, आप कंटिन्यू कीजिए। ओम शांति। आज की मुरली है 27/5/1977 की, और मुरली का टाइटल है पावरफुल स्टेज, अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। तो इस मुरली में बाबा ने हमारी सबसे ऊंची स्थिति बीज रूप के बारे में बताया है। हम सब चाहते हैं कि हमारी स्थिति सदा बीज रूप की हो, यानी बाप समान हो, लेकिन सदा नहीं हो पाती। तो बाबा ने आज इसका कारण और निवारण दोनों ही बताया है। बीज रूप स्थिति कैसे बनानी है, क्यों हम इस स्थिति में सदा स्थित नहीं रह पाते, क्या करेंगे तो लंबे काल तक ये बीज रूप स्थिति हमारी बनी रहेगी। ये सारी बातों का विस्तार आज बाबा ने इस मुरली में हमें समझाया है। तो हम सब अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे और गॉडली स्टूडेंट का स्वमान लेंगे और बाबा के महावाक्यों को बड़े ध्यान से सुनेंगे। तो बाबा बोले, सदा समर्थ, सदा ज्ञान के खजाने से संपन्न, बाप समान गुण मूरत और शक्ति मूरत, ज्ञानी तू आत्मा, ऐसी विदेशी सो स्वदेशी आत्माओं प्रति बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। तो हम देखेंगे यहाँ पे बाबा ने हमें कैसे क्वालिफाई किया है। एक तो बाबा ने कहा समर्थ आत्माएं, क्योंकि हम बाप की याद में सदा रहते हैं, इसीलिए हम समर्थ आत्माएं। फिर बाबा ने कहा ज्ञान के खजाने से संपन्न, और साथ में बाबा ने ज्ञानी तो आत्मा भी कहा। तो इसमें हमें नोट करने की बात है, एक है हम ज्ञान के खजानों से संपन्न आत्माएं हैं, सारा ज्ञान हमारे पास बाबा ने दे दिया है, हमारे पास है। साथ में हम ज्ञान का स्वरूप भी हैं, चारों सब्जेक्ट्स का स्वरूप हम हैं, इसीलिए हम ज्ञानी तो आत्मा भी, समझदार आत्माएं हैं। इसलिए बाबा ने दोनों शब्दों का यहाँ पे यूज किया। फिर बाबा ने कहा विदेशी सो स्वदेशी, इसे भी हम दो तरीकों से ले सकते हैं। एक तो हम सब विदेशी, क्योंकि हम परमधाम निवासी, तो अभी हम बहुत जल्द स्वदेशी परमधाम जाने वाले हैं। दूसरा, जो फॉरेनर्स हैं, जो इस मुरली में बाबा उन्हीं से बोल रहे हैं कि वो विदेशी आत्माएं जो स्वदेशी एक स्टार्टिंग में थे और फिर से बनने वाले हैं ना, भारतवासी बनने वाले हैं, तो उनके बारे में भी बाबा बोल रहे हैं। तो ये सारे क्वालिफिकेशंस के साथ बाबा बोल रहे हैं। तो हम ये सब सोचे कि हम ये सब हैं और अब बाबा से उन बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। तो आज बाप दादा के सामने कौन सी सभा बैठी हुई है जानते हो? आज डबल प्रकार की सभा है, बाबा ने कहा। एक जो सभी सामने बैठी है, भारतवासी बच्चों की सभा। दूसरे, विदेशी बच्चों की सभा। विदेशी बच्चे बहुत उमंग, उत्साह और लगन से बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान्स बनाते हुए बार बार बाप के गुण गाते खुशी में नाच रहे हैं। उन्हों की खुशी का मन का गीत बाप दादा के सामने सुनाई दे रहा है। सब तरफ विशेष रूप से बाप के स्नेह और सेवा का वातावरण आकर्षण करने वाला है। बाप दादा को भी बच्चों को देख बच्चों के उमंग पर खुशी होती है। साथ साथ आप सभी बच्चों का मिलन का उमंग देख हर्षित होते हैं। देखो बाबा भी कैसे हर्षित होते हैं हम हमारे उमंग को देख के। तो बाबा कह रहे हैं आज अमृत वेले बाप दादा
चारों ओर के बच्चों के पास चक्कर लगाने निकले। क्या देखा? मधुबन वरदान भूमि में खुशी खुशी से आए हुए बच्चे इस ही मिलन की खुशी में और सब बातें भूले हुए हैं। सभी बातें भूल गए हैं क्योंकि मधुबन में बाबा से मिलन मनाने की खुशी में है सारे बच्चे। हर एक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वरदान प्राप्त करने के उमंग उत्साह में थे और सब तरफ चक्कर लगाते हुए क्या देखा? तो बाबा ने क्या देखा? मेजॉरिटी का शरीर भल अपने अपने स्थान पर है, लेकिन मन की लगन मधुबन तरफ है। चाहे वो कहीं भी है, लेकिन सभी का मन मधुबन तरफ है। अव्यक्त रूप से योग युक्त बच्चे मधुबन में ही अपने को अनुभव करते हैं। चारों ओर स्वरूप चात्रक समान दिखाई दे रहा है। जो चात्रक एक पक्षी है जो केवल जब बरसात होती है तब वो पानी पीता है, वो भी वो पहली बूंदे पीता है, फिर उसके बाद सारे वर्ष वेट करता है कि बरसात फिर कब आएगी। तो कैसे उतावला होके बरसात का इंतजार करता होगा ना जब उसे प्यास लगती है। तो उसी रीति हम बच्चे भी हैं, हम भी चात्रक की तरह वेट करते हैं कि बाबा का बाबा मिलन है, कितनी तैयारी करते हैं कि बाबा के महावाक्य सुनने को मिलेंगे। तो जैसे चात्रक है वैसे हम वेट करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं चारों ओर स्वरूप चात्रक समान दिखाई दे रहा है। याद की यात्रा के चार्ट में क्या दिखाई दिया? तो बाबा हमें पूछ रहे हैं याद की यात्रा के चार्ट में बाबा को क्या दिखाई दिया? तो बाबा बोल रहे हैं पोजीशन और अपोजिशन दोनों का खेल देखा था। पोजीशन यानी मर्तबा, अपोजिशन यानी विरोध। तो पोजीशन क्या है और अपोजिशन क्या है? तो बाबा बता रहे हैं यथाशक्ति हर एक अपने पोजीशन पर स्थित रहने का प्रयत्न बहुत करते, लेकिन माया की अपोजिशन एक रस स्थिति में स्थित होने में विघ्न स्वरूप बन रही थी। तो पोजीशन माना अपनी ऊंची स्थिति में स्थित होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माया का अपोजिशन उन्हें स्थित होने नहीं दे रहा था। तो ये देखा बाबा ने। इसका कारण क्या? तो अभी बाबा हमें विस्तार से समझा रहे हैं कि जब हम पोजीशन में स्थित होना चाहते हैं और माया का अपोजिशन होता है, तो उस समय कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से हमारा पोजीशन उतना शक्तिशाली बन नहीं पाता? तो उसके कारण और उसके निवारण में बाबा जा रहे हैं। तो आने वाले सभी लाइंस हमें अंडरलाइन करने हैं और बहुत ध्यान से सुनना है। तो बाबा यहाँ बोल रहे हैं एक तो सारे दिन की दिनचर्या पर बार बार अटेंशन की कमी है। सबसे पहला कारण दिनचर्या में बार बार, ऐसा नहीं कि सवेरे अटेंशन रख लिया या फिर मुरली के समय अटेंशन रख लिया, सारे दिन हमें अटेंशन रखना है ना। तो बाबा कह रहे हैं बार बार अटेंशन की कमी है। दूसरा कारण शुद्ध संकल्प का खजाना जमा न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। शुद्ध संकल्प का खजाना जमा न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। मनन शक्ति बहुत कम है। तो मनन शक्ति जब कम होती है, नतीजा क्या होता है? हम देह अभिमान में आ जाते हैं। क्योंकि अगर हमें ऊंची स्थिति में रहना है, शुद्ध संकल्पों में रहना है, तो व्यर्थ से मुक्त मनन में रहना है। हमें मनन करते रहना, हम कौन है, कहाँ से आए, क्या कर, ज्ञान का मनन चलता ही रहे। तब ही आत्मा को वो खाना मिलता रहेगा जिससे आत्मा जगी हुई रहेगी, है ना। तो आत्मा में शक्ति भरने के लिए हमें मनन शक्ति चाहिए। तो बाबा ने देखा कि इसकी कमी है। तीसरी बात बाबा ने देखी, किसी भी प्रकार की छोटी छोटी परिस्थितियां जो हैं, कुछ भी नहीं, उन छोटी सी बातों की कमजोरी का कारण बहुत बड़ा समझ
उसको मिटाने में टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। छोटी सी परिस्थिति को बहुत बड़ा समझ लेते हैं और उसको सॉल्व करने में भी हमारा टाइम चला जाता है, बाबा बोल रहे हैं। और इसका क्या कारण है? समय प्रति समय जो अनेक प्रकार की परिस्थितियों को पार करने की युक्तियां सुनते हैं, वह उस समय घबराने के कारण स्मृति में नहीं आती है। तो बाबा हमें मुरलियों में कितनी सारी युक्तियां सुनाते हैं, कितना ज्ञान हमें देते हैं, लेकिन जब समय आता है उस ज्ञान के इस्तेमाल करने का, उस समय बाबा कह रहे हैं हम परिस्थिति को देख देख के घबरा जाते हैं, अपनी शक्ति को भूल जाते हैं, ज्ञान को भूल जाते हैं, तो समझदार होकर पार नहीं कर पाते, स्मृति में आता ही नहीं है घबराने के कारण। तो ये हो गया तीसरा कारण। चौथा, अपने ही स्वभाव संस्कार जो समझते भी हैं कि नहीं होने चाहिए, बार बार उन स्वभाव संस्कार के वशीभूत होने से धोखा भी खा चुके हैं, लेकिन फिर भी रचता कहलाते हुए भी वशीभूत हो जाते हैं। तो चौथा कारण बाबा ने बताया, जो हमारे पुराने स्वभाव संस्कार हैं, हम उसके वशीभूत हो जाते हैं। हम जानते हैं कि हम ही रचयिता हैं, हम जानते हैं कि यही स्वभाव संस्कार पहले भी हमें नीचे लेकर आया है, पहले भी हमें गिराया है, हम जानते हैं। और हम जानते हैं कि हम उसके वशीभूत भी हो रहे हैं, फिर भी इतनी शक्ति नहीं होती कि उस समय हम उससे निकल पाए, उसके वशीभूत हो जाते हैं। तो ये हुआ हमारा चौथा कारण, जिसकी वजह से हम पोजीशन में टिक नहीं पाते। तो माया इन चारों रूपों में हमारे सामने आती है, अपोजिशन करती है, और हम उस अपोजिशन में आ जाते हैं। तो इन कारणों की वजह से बाबा ने कहा हमारी शक्तिशाली पोजीशन बन नहीं पाती है। तो आगे बाबा कह रहे हैं, अपने अनादि आदि संस्कार बार बार स्मृति में नहीं लाते हैं। तो ये हुआ निवारण, हर प्रॉब्लम का निवारण यही है, अपने अनादि आदि संस्कार बार बार स्मृति में नहीं लाते हैं। तो हमें क्या करना है? सदा याद रखना है कि हम कौन हैं और हमारे आदि संस्कार क्या हैं। हम उन्हें स्मृति में रखेंगे तो स्मृति से समर्थी आएगी। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं अपने अनादि आदि संस्कार बार बार, ऐसा नहीं कि खाली अमृत वेले में, बार बार हमें इसे स्मृति में लाना है। तो इस कारण संस्कार स्वभाव मिटाने की समर्थी नहीं आ सकती है। ऐसे चारों ही प्रकार के योद्धे देखे। योद्धा शब्द सुनकर हंसी आती है, क्यों? योद्धा लड़ता रहता है ना, इसीलिए। तो और जिस समय प्रैक्टिकल एक्ट में आते हो उस समय हंसी आती है। तो बाबा कह रहे हैं जब लड़ते हो, लड़ रहे हो, तो उस समय क्या स्थिति होती है? उस लड़ाई में हम इतना फंस जाते हैं, इतना उलझ जाते हैं, मन के संकल्पों के इतने अधीन हो जाते हैं कि हम एकदम जैसे कि शक्तिहीन बन जाते हैं ना। तो वो प्रैक्टिकल एक्ट लड़ने का उस वो स्वरूप अच्छा नहीं दिखता है, बहुत कमजोर दिखता है। तो बाबा बोल रहे हैं जब प्रैक्टिकल एक्ट में आते हो तब तो हंसी नहीं आती है ना, क्योंकि आप उसमें फंसे हुए होते हो। तो बाबा कह रहे हैं बाप दादा को ऐसा खेल देखते हुए बच्चों पर रहम और कल्याण का संकल्प आता है। तो यहाँ हमें देखना है कि बाबा हमें बार बार सिखाते हैं, बार बार हमें समझाते हैं कि माया से कैसे लड़ना है, क्या करना है, सब कुछ। और फिर भी जब हम वशीभूत हो जाते हैं तो बाबा का क्या संकल्प चलता है? बाबा का ये संकल्प नहीं चलता कि ये कैसे कैसे कर सकते हैं, मैंने इन्हें इतना समझाया है, ये ऐसे कमजोर कैसे हो सकते हैं, ये संकल्प नहीं चलता है बाबा का। बाबा का क्या संकल्प चलता है? निवारण का संकल्प, के रहम करने का संकल्प, कल्याण करने का संकल्प चलता है। तो हम आत्माएं भी ऐसे ही जब किसी को देखते हैं कि ये वशीभूत है, तो हमारा केवल इतना ही चलना चाहिए कि रहम करें, कल्याण करें उस आत्मा का, न कि ये देखना है कि वो आत्मा कमजोर पड़ रही है। क्यों? क्योंकि जो देखेंगे वो बनेगा। जैसे उसे देखेंगे कि वो कमजोर है, जैसे ये हमारे मन में संकल्प आएगा, वो आत्मा और कमजोर बन जाएगी और उसकी कमजोरी हमारे अंदर भी आ जाएगी।
तो हमें बाबा से सीखना है, इन महावाक्यों के पीछे जो बाबा बोल रहे हैं वो समझना है। बाबा हमसे बोल रहे हैं कि जब वो किसी को वशीभूत देखते हैं तो केवल एक ही संकल्प आता है, रहम और कल्याण का संकल्प। अब तक मेजॉरिटी व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट बहुत करते हैं। व्यर्थ संकल्प के कारण तन और मन दोनों कमजोर हो जाते हैं। तन और मन दोनों कमजोर हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प का कारण क्या सुनाया था? अपनी दिनचर्या को सेट करना नहीं आता। क्यों व्यर्थ संकल्प चलते हैं? क्योंकि मन को नहीं सेट किया। दिन को अपने तन से क्या करना है, मन से क्या करना है, ये सेट नहीं किया। सेट कर देते तो बिजी हो जाते ना, नहीं बिजी हुए तो क्या हुआ? सब व्यर्थ संकल्प चलने लगे, क्योंकि मन को कुछ ना कुछ काम चाहिए। तो अमृत वेले रोज की दिनचर्या तन की और मन को सेट करो। दोनों को सेट करना है, तन और मन। और इस पे कुछ दिन पहले बाबा ने एक मुरली चलाई थी, केवल इसके लिए, केवल इसके लिए मनचर्या कैसे सेट करना है उसके लिए हमें इसी फोरम में हमने उसे पढ़ा था। तो जैसे तन की दिनचर्या बनाते हो कि सारे दिन में यह कर्म करना है, वैसे अपने स्थूल कार्य के हिसाब से मन की स्थिति को भी सेट करो। तो बाबा क्या कह रहे हैं? जो भी कर्म करते हो, हर कर्म के साथ मन क्या करेगा वो भी सेट करो। मैं बर्तन मांज रही हूँ तो मैं मन को कुछ काम दूं, क्योंकि बर्तन मांजने में मन नहीं लगेगा। तो क्या करना है? मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ, साथ साथ बाबा मुझे वॉश कर रहा है। मेरी छत्र छाया बनकर मुझ पे बाबा की किरणें गिर रही हैं। मैं चल रही हूँ, मैं बस चल नहीं रही हूँ, मैं फरिश्ता चल रही हूँ, और मेरे पाँव से जो शक्तिशाली किरणें इस धरती में घुस रही हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हर अपने हर कार्य से हमें जोड़ना है। तो बाबा यहाँ वो समझा रहे हैं, हमें ऐसे जोड़ना है, कुछ ना कुछ मन को काम हमेशा देना है। जैसे अमृत वेला याद की यात्रा का समय सेट है, तो ऐसे सुहावने समय पर, जबकि समय का भी सहयोग है, सतो प्रधान बुद्धि का सहयोग है, ऐसे समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज की चाहिए। तो बाबा ने बहुत शक्तिशाली निवारण हमें बताया कि हमें क्या करना है। सबसे पहले दिन में जब अमृत वेला हम शुरू करते हैं, तब हमारी स्टेज जो है वो बहुत पावरफुल होनी चाहिए। और बाबा बोल रहे हैं ये पावरफुल स्टेज बनाना उस समय बहुत आसान है, क्योंकि सारा वो सतो प्रधान वातावरण होता है, बुद्धि सतो प्रधान होती है उस समय, और हमें सहयोग मिलता है वातावरण का। तो हमें उस समय बहुत पावरफुल स्टेज बनानी है। तो बाबा बोल रहे हैं पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। क्या है पावरफुल स्टेज का अर्थ? पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। तो यह अमृत वेले का जैसा श्रेष्ठ समय है, वैसी श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन यह विशेष वरदान का समय है। तो अमृत वेले में बाबा हमें विशेष वरदान देते हैं। हमें जो चाहिए वो आसानी से हमें वरदान के रूप में बाबा दे देते हैं। लेकिन कब देते हैं? जब हमारी स्थिति बाप समान हो। क्योंकि हमको अगर बाबा से लेना है, बाबा निराकार स्थिति में बैठा है और हम बैठे हैं स्थूल स्थिति में, मैं किरण बैठी हूँ और बाबा से लेना चाह रही हूँ, तो वो नहीं देंगे मुझे। लेकिन मैं आत्मा समझकर अपने आप को बाबा के सामने अपने शक्तिशाली पावरफुल स्टेज में बैठी हूँ, तो जो भी मुझे वरदान चाहिए बाबा मुझे वो देगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे ही हम सवेरे उठते हैं तो हमारा पहला संकल्प क्या है? सूरज भाई जी ने और बहुत सारे सीनियर भाई बहनों और इवन मातेश्वरी जी ने, सब ने, मतलब दादियों ने, सब ने अमृत वेले पे बहुत पावरफुल क्लासेस चलाई हैं, जिसमें उन्होंने समझाया है कि पावरफुल स्थिति अमृत वेले की पिछले दिन से ही शुरू होती है।
तो हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है, कैसे कैसे वो स्थिति बनानी है, क्योंकि ये शुरुआत का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें सूरज भाई समझाते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड जो है, जैसे ही हम उठते हैं पहले 3-4 मिनट जागृत होता है, तो उस समय जो हम संकल्प करते हैं वो सीधे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। और वो सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएटिव पावर है होने के कारण वो हमारे दिन को रचता है। तो इसीलिए हमें सबकॉन्शियस माइंड में बहुत आसानी से कोई भी संकल्प उस समय डालने की क्षमता हमारे अंदर होती है। तो इसीलिए बाबा हमें बोलते हैं, जैसे आप उठते हो तो आपकी स्थिति क्या है उस पर ध्यान दो, उस पर बहुत ध्यान दो। साधारण स्थिति ना हो, पावरफुल स्थिति हो। रात को ही सोच के सोना है कि हमें अमृत वेले में पहला संकल्प क्या करना है। तो बाबा बोल रहे हैं, साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन यह विशेष वरदान का समय है। इस समय को यथार्थ रीति यूज न करने का कारण सारे दिन की याद की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। अगर पहला संकल्प स्ट्रांग नहीं है तो सारे दिन उसका हमारे दिनचर्या पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो पहला अटेंशन क्या है? पहला अटेंशन अमृत वेले की पावरफुल स्थिति की सेटिंग करो, बाबा ने कहा। तो इसे हम बहुत बार अंडरलाइन करेंगे। दूसरी बात, जब ज्ञान की गुह्य बातें सुनते हो, अर्थात रेगुलर स्टडी करते हो, उस समय जो पॉइंट्स निकलती हैं, उस हर पॉइंट को सुनते हुए अनुभवी मूर्त होकर नहीं सुनते। इसको भी हमने अभी थोड़े दिन पहले मुरली पढ़ी थी, जिसमें बाबा ने अनुभवी मूर्त कैसे बनना है उस पर बाबा ने बहुत एक सारी मुरली चलाई थी ना। तो हमें अनुभवी बनकर बैठना है जब हम ज्ञान के पॉइंट्स को धारण करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, ज्ञानी तो आत्मा हर बात के स्वरूप का अनुभव करती है। और बाबा ने आगे समझाया है कि इसका अर्थ क्या है। तो बाबा कहते, सुनना अर्थात उस स्वरूप के अनुभवी बनकर सुनना। लेकिन अनुभवी मूर्त बनना बहुत कम आता है। बाबा ने हमें रिजल्ट सुनाई, अनुभवी मूर्त बनना बहुत कम आता है। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि कभी कभी हम मुरली सुनते हैं तो एक काम से दूसरे काम, एक काम से दूसरे काम में जाते जाते मुरली मुरली में चले जाते हैं नेक्स्ट। तो हमारा भान क्या होता है? शरीरधारी का भान होता है। जो शरीरधारी का भान होता है उसमें मुरली समझ में आ ही नहीं सकती, तो बस ऊपर से उड़ जाता है। या फिर और भयानक चीज होती है, शरीर भान में उसे समझते हैं, उसमें मनमत मिक्स करते हैं और उसे हम अपना बाबा का ज्ञान समझ लेते हैं। तो बहुत डेंजरस सिचुएशन होता है। तो इसीलिए हमें ये चाहिए कि हम वो समय ले जहाँ पहले तो हम आत्मिक स्वरूप में स्थित हों, और फिर मुरली को सुनते समय अनुभवी बनकर सुने। और उसका जो तरीका है आगे बाबा समझा रहे हैं। सुनना अच्छा लगता है, गुह्य भी लगता है, खुश भी होते हैं, बहुत अच्छा खजाना मिल रहा है। लेकिन समाना अर्थात स्वरूप बनना, इसका अभ्यास होना चाहिए। तो अंडरलाइन पॉइंट्स हैं ये। मैं आत्मा निराकार हूं, यह बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो, बाबा ने कहा। जब हम सुनते हैं कि आत्मा निराकार है तो तुरंत हमें निराकारी स्थिति का अनुभव करना है और फिर सुनना है उस स्टेटमेंट को। ऐसे ही सुनेंगे तो वो महसूस नहीं होगा और वो बैठेगा भी नहीं अंदर। तो बाबा कह रहे हैं, जैसी पॉइंट वैसा अनुभव। परम धाम की बातें सुनो तो परम धाम निवासी होकर परम धाम की बातें सुनो। स्वर्गवासी देवताई स्थिति के अनुभवी बन स्वर्ग की बातें सुनो। इसको कहा जाता है सुनना अर्थात समाना। समाना अर्थात स्वरूप बनना। अगर इसी रीति से मुरली सुनो तो शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो जाएगा। तो बाबा ने क्या कहा? जब अनुभवी बनकर हम मुरली को सुनते हैं तो हमारे अंदर शुद्ध संकल्प की रचना होती जाती है।
तो क्या हम अनुभवी बनकर मुरली सुनते हैं? हमारे अंदर शुद्ध संकल्प है? इसकी टेस्टिंग हम 1 मिनट में कर सकते हैं। अगर हम अपने आप को चैलेंज करें कि 10 शुद्ध संकल्प अभी बोलो, तो क्या हमारे मन में शुद्ध संकल्प आ रहे हैं? शुद्ध संकल्प, कभी कभी हम क्या करते हैं, शुद्ध संकल्प और जो कलयुग में भी जो लोग बेस्ट विशेस रखते हैं ना, इस इन दोनों को कंफ्यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर एग्जाम लिखने जा रहा है, तो हमारा शुद्ध संकल्प बेहद का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये नहीं कि ये एग्जाम में पास हो जाए, इसके लिए एग्जाम इजी हो। ये तो हद का संकल्प हुआ। ड्रामा में जो है वो होगा, हमको एक्सेप्ट करना है ड्रामा को। लेकिन हमारा शुद्ध संकल्प क्या होगा कि ये आत्मा इतनी शक्तिशाली हो कि चाहे कैसा भी एग्जाम हो, ये आत्मा की स्थिति जो है ऊंचते ऊंची हो, चाहे फेल भी हो इसकी स्थिति ऊंच हो, पास भी हो फिर भी इसकी स्थिति ना हिले। तो जो बेहद का संकल्प है, जो उनके कार्मिक अकाउंट में इंटरफियर नहीं करता है, जो ड्रामा को बदलने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन ऐसा शुद्ध संकल्प जो आत्मा को शक्तिशाली बनाता है, वैसे संकल्प, वो शुद्ध संकल्प हमारे अंदर उत्पन्न तब होंगे जब हम मुरली को अनुभवी बनकर सुनेंगे। तो बाबा हमको ये बोल रहे हैं, क्योंकि हम जब बोलते हैं किसी से कि शुद्ध संकल्प की लिस्ट दो, तो हम अक्सर ड्रामा को बदलने वाली लिस्ट बोलते हैं, किसी के कार्मिक अकाउंट को बदलने की लिस्ट बोलते हैं। वो नहीं करना है हमको, वो तो हद के संकल्प हो गए जो कोई भी कर सकता है, किसी से भी, जिसके पास ज्ञान भी नहीं है वो भी कर सकता है ना। तो हमें वो नहीं चाहिए। किसी को शॉपिंग के लिए जाना है, रेड साड़ी खरीदनी है, तो हम संकल्प कर रहे हैं कि इसको रेड साड़ी मिल जाए, क्या ये शुद्ध संकल्प है? नहीं। तो शुद्ध संकल्प क्या है ये भी हमें समझना है। शुद्ध संकल्प जो ज्ञान से उत्पन्न हुए संकल्प है, जिससे आत्मा शक्तिशाली बनती है, आगे बढ़ती है, वो शुद्ध संकल्प हमें करने हैं। तो बाबा हमें बोल रहे हैं, हमें शुद्ध संकल्प का खजाना जमा करना है। और क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम अनुभवी बनकर मुरली को नहीं सुनते हैं। तो बाबा आगे कहते हैं, इसी खजाने के अनुभव को बार बार सुमिरन करने सारा समय बुद्धि इसी में ही बिजी रहेगी। कब? जब अनुभवी बनकर मुरली सुनेंगे। तो बार बार मुरली के मनन में अपनी बुद्धि को बिजी रखना है। व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। तो हमें लड़ना नहीं पड़ेगा कि संकल्प को दूर करो, ये संकल्प आ रहा है इसे दूर करो, उसे दूर करो। लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मन बिजी है शुद्ध संकल्पों में। अगर अनुभवी होकर नहीं सुनते, तो बाप के खजाने को अपना खजाना नहीं बनाते, इसीलिए खाली रहते हो। खाली रहते हैं और फिर क्या करते हैं, कोई ना कोई कर्म इंद्रियों के रस को खोजने लगते हैं। कुछ खाऊं, कुछ सुनूं, कुछ बातें करूं, इसमें खो जाते हैं, क्योंकि मन खाली है और ये खालीपन आत्मा को अच्छा नहीं लगता। तो हम उसको कर्म इंद्रियों को खुश करने की कोशिश करने लगते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं करना, खाली नहीं छोड़ना मन को, अर्थात व्यर्थ संकल्प को स्वयं में ही जगह देते हैं। एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। तो इसीलिए उसे काम देना है। और आगे बढ़कर सारी दिनचर्या में क्या क्या कमी करते हो, वह फिर दूसरे दिन सुनाएंगे, बाबा ने कहा। पहले इन दो बातों को ठीक करो। ज्यादा डोज नहीं देते हैं, बाबा ने कहा। तो अम, बाबा कह रहे हैं आगे, याद प्यार दे रहे हैं, तो बहुत अलर्ट होके हर एक शब्द को सुनते हुए, इस स्वरूप को महसूस करते हुए हम समझेंगे कि इस मुरली द्वारा बाबा क्या चाहते हैं, बाबा किससे देख रहे हैं, हम कौन हैं, और इसको हम अपनी धारणा बनाएंगे। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं, सदा समर्थ, सदा ज्ञान के खजाने से संपन्न, याद की यात्रा द्वारा सर्व शक्तियों के अनुभवी मूर्त, सदा हर परिस्थिति को स्वस्थिति द्वारा सेकंड में और सहज पार करने वाले, ऐसे बाप समान गुण मूर्त और शक्ति मूर्त,
ज्ञानी तू आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। तो हम मुरली को यहीं रोकते हैं, अब कल इसे बाकी का पढ़ते हैं, कल नहीं सॉरी मंडे। तो थैंक यू बाबा। सब 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति। ये किरण सिस्टर आप यहाँ कंटिन्यू कीजिए। ओम शांति। सभी एक एक करके अपने पॉइंट्स सुनाएंगे। आप अपने आप को अनम्यूट करके पॉइंट सुनाएं। ओम शांति। आज एक रस स्थिति में रहने में विघ्न क्यों आते, इसके कारण प्यारे बाबा बोले। मेरा आवाज ठीक है? जी जी ठीक है। हाँ, तो इसके कारण बाबा बोले, 1. दिनचर्या पर अटेंशन कमी। 2. व्यर्थ संकल्प। 3. मनन शक्ति कम। 4. घबराने के कारण बाबा जो युक्तियां बताते हैं वो स्मृति में नहीं आती। 5. पुराने स्वभाव संस्कार के वशीभूत। 6. अनादि आदि संस्कार स्मृति में नहीं लाते। 7. स्वभाव संस्कार मिटाने की समर्थी नहीं। 8. शिकायत करना। सही मैं समझती हूँ सही ये है कि ये सभी का कारण हम खुद है, लेकिन कहते हैं माया आई। बाबा कहते हैं ये सभी अपने में चेक करो और चेंज करना। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा जैसे अभी सिस्टर ने बताया है कि मुझे पूरे दिन आत्म अभिमानी स्थिति में रहना है और शुद्ध समर्थ संकल्पों का खजाना अपने अंदर भरपूर रखना है। सारा दिन ज्ञान का मनन चलता रहे और हर परिस्थिति में समर्थ संकल्प स्वरूप होकर युक्ति युक्त होकर हर परिस्थिति का सामना करना है। खुद की मालिक बनना है, अपने मन बुद्धि संस्कारों की मालिक बनना है और जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं वो भस्म हो जाए बाबा की याद में। मुझे जो याद रखना है अपने अनादि संस्कार बीज रूप स्थिति में खुद को अनुभव करना और आदि संस्कार देवता रूपी संस्कारों को याद रखना। इस तरह से मैं समर्थ आत्मा बन सकती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है जैसे अमृत वेले बाबा की याद की यात्रा में हम समय सेट रखते हैं, हमारा समय सेट है हम अमृत वेले का, वैसे सुहाने समय पर हमें समय का सहयोग भी रहता है, सतो प्रधान बुद्धि का भी समय रहता है। ऐसे समय पर हमें मन की स्थिति को सबसे पावरफुल स्टेज रखनी चाहिए। पावरफुल स्टेज अर्थात बाबा ने कहा है कि बाप समान बीज रूप स्थिति। तो इस बीज रूप स्थिति में हम रहेंगे तो हमारी अमृत वेले का
जैसा श्रेष्ठ समय है वैसी श्रेष्ठ स्थिति भी हो जाएगी, साधारण स्थिति में नहीं रहेंगे। तो कर्म करते भी हमें बाप समान बनकर कर्म करना है। और हमें बाबा का इस अमृत वेले विशेष वरदान का समय है, तो इसे हम यथार्थ रीति इस समय को यूज करना है। और सारे दिन इस स्थिति का प्रभाव हम पर पड़ता रहे, इसका अटेंशन रखना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने विशेष पावरफुल स्टेज के लिए ये बताया कि अमृत वेले की पावरफुल स्थिति की सेटिंग, इसका आधार अमृत वेले पावरफुल तभी बन सकता है कि सारा दिन हमारे स्थिति कैसी है उसके ऊपर डिपेंड होता है। ना व्यर्थ से जितना हम मुक्त रहेंगे, हर घंटे का हमारे दिनचर्या में बाबा की याद होगी, तो अमृत वेले का वो याद भी पावरफुल हो सकता है। और बाबा ने ये भी कहा कि हमारा शुद्ध संकल्प कितना जमा है, वो उस पर भी डिपेंड होता है कि हमारी स्थिति पावरफुल होने के लिए शुद्ध संकल्प के भी शुद्ध संकल्प भी चाहिए। तो उसके बारे में बाबा ने कहा कि जब भी हम मुरली सुनते हैं तो अनुभवी मूर्त होकर सुनना है। तभी अनुभवी मूर्त माना जब बाबा ने परम धाम की बातें कहेंगे तो उसी स्थिति में स्थित होकर के हम मुरली सुनेंगे। और स्वर्ग की बातें सुनाते हैं तो स्वर्ग की उसी स्वरूप में स्थित होकर के सुनेंगे। तो बाबा जो जो पॉइंट्स हमें बताते हैं उसी स्वरूप में स्थित होकर के सुनेंगे तो वो शुद्ध संकल्पों की खजाना जमा होता है। इस जितना जितना हमारा शुद्ध संकल्पों की खजाना जमा होता जाएगा तो हमारे दिनचर्या पर भी उसका असर पड़ेगा। बार बार हम उसी स्थिति में स्थित रहेंगे तो वो सारे दिन की जो दिनचर्या है वो अमृत वेले पर भी असर पड़ेगा, तो अमृत वेला हमारा पावरफुल होगा। इस तरह हम पावरफुल स्थिति माना बाप समान बीज रूप स्थिति के समीप पहुंच जाएंगे। उस अनुभव में हम स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हमें पावरफुल स्टेज अर्थात एक रस स्थिति जो हमारी नहीं होती है उसका कारण बताया। तो बाबा ने कहा कि एक रस स्थिति का ना हो पाना अर्थात सारे दिन की दिनचर्या पर अटेंशन की कमी। तो अमृत वेले जब हम योग करते हैं, फिर उसके बाद मुरली सुनते हैं, फिर ट्रैफिक कंट्रोल है, बाबा वरदान देते हैं अमृत वेले, और बाबा मुरली में वरदान देते हैं। तो सबसे पहले जब हम मुरली सुनते हैं, मुरली को एक होता है बस कानों से सुनना, एक होता है उसको समाना, हेयरिंग और लिसनिंग। तो जब समाएंगे, कैसे समाएंगे, क्योंकि जब समाएंगे तभी स्वरूप बनेंगे। तो जैसे बाबा ने कहा कि कहते हैं ना, पूरी मुरली में 5 स्वरूप का अभ्यास हो जाता है अगर हम ध्यान से मुरली को समाये सुने। तो जैसे बाबा कहते हैं तुम परम धाम निवासी थे, तो अपने आप को बिंदु स्वरूप में टिकाते चले। फिर उसके बाद बाबा कहते हैं कि आप सतयुग में देवी देवता आप ही थे, आप ही ने राज्य किया, आप तन और मन पवित्र थे, तो वैसे स्वरूप बने। फिर बाबा कहते हैं कि आप ही के ही मंदिरों में पूजा हो रही है, तो उस तरह अनुभव करते चले। तो हमारा 5 स्वरूप का अभ्यास भी होगा और स्वरूप भी बनेंगे, अनुभव में भी आएंगे। तो इससे क्या होगा कि जब हम ये मनन करते जाएंगे तो सारे दिन मुरली समाई रहेगी, और उसका हम मनन करेंगे, और जो हमारे व्यर्थ संकल्प हैं, व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, क्योंकि शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा होगा। तो जैसे छोटी छोटी परिस्थिति आएगी तो उसमें हमें मुरली के पॉइंट्स याद रहेंगे, तो हम यू घबराएंगे नहीं। तो फिर युक्तियों से हम समय पे टचिंग होगी बाबा की, तो परिस्थिति को सॉल्व कर पाएंगे। तो साथ साथ हमारे जो संस्कार स्वभाव हैं जिसकी वजह से हम वशीभूत हो जाते हैं, तो वो संस्कार स्वभाव भी धीरे धीरे हमारे अनादि आदि स्वरूप में स्थित रहने से हमारे पवित्र होते जाएंगे। ओम शांति।
ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बाबा ने एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए कहा कि मन द्वारा तो हम सुनते हैं, लेकिन बुद्धि द्वारा उसको विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। इन दोनों में एकाग्रता, इन दोनों में तालमेल होना बहुत जरूरी है। इन दोनों का तालमेल नहीं तो बाबा हमें जो देता है खजाना, वो खजाना जमा नहीं हो पाता। और बाबा ने इसके लिए हमें खास तौर पर अटेंशन देने के लिए कहा है। स्लोगन, आज के स्लोगन में भी यही है कि हम अटेंशन रखें, तभी हम विजयी आत्मा बन सकते हैं। यहाँ भी बाबा कहते हैं हमें अटेंशन चाहिए अपने हर संकल्प के ऊपर, क्या सोच रहे हैं, कौन है हम। तो इन बातों को अटेंशन रखेंगे तो बाबा कहते हैं कि जो व्यर्थ की कंप्लेंट है वो स्वतः खत्म हो जाएगी। ओम शांति जी। ओम शांति। जो दादी जानकी कहा करती थी ना, बीज रूप स्थिति के लिए उनके वो 3 बातें जो दादी जानकी कहती थी, वो बहुत याद आती है कि मैं कौन, मेरा कौन और अब मुझे क्या करना है। जैसे कि उन्होंने पूरे ज्ञान का सार उन तीनों बातों में समझा दिया। और वही तो बीज रूप स्थिति है ना, जब हमको इतना ही याद है और कुछ भी याद नहीं, मैं कौन, मेरा कौन, अब मुझे क्या करना है। तो ये शक्तिशाली स्थिति, बीज रूप स्थिति। और किसी को पॉइंट शेयर करना है? एक प्रश्न था दीदी, पूछूं क्विकली? जी। बाबा ने यहाँ एक खुशी बर्ड यूज की, एक हर्षित यूज किया। बाबा खुश भी हो रहे हैं, हर्षित भी हो रहे हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? मैं चिंतन करी थी, लेकिन मुझे खास लाइन क्लियर नहीं, दोनों मुझे एक समान ही लगे, प्रवाची जैसे हैं। तो कोई बता सकते हैं इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है? ओम शांति जी। कोई बताएगा? खुशी और हर्षित, इन दोनों में क्या फर्क है? ओम शांति दीदी, हम ट्राई करें। जरूर। खुशी अपनी स्थिति है जो अंदर मन ही मन होती है, बाहर शायद ना भी दिखे। और हर्षित चेहरा मतलब स्माइलिंग, स्मर्क, नॉट मुस्कुराता हुआ, जैसे देवता है मुस्कुराते ना कि हंसते हैं। तो खुशी एक स्थिति है और हर्षित चेहरा आई फील इट्स योर फिजिकल, जो आप मुस्कुराते हो। तो वो देख के भी बहुतों को एक नशा चढ़ता है कि ऐसी स्थिति में भी ये व्यक्ति कैसे मुस्कुरा सकती है। I don't know. ओम शांति, शुक्रिया। जी, थैंक यू आप सभी का। तो अच्छा, बाबा की अच्छी मुरली है और हमें काफी मनन चिंतन के लिए भी मिले हैं कि हमें अनुभवी होते हैं मुरली भी सुनना है। तो अभी हम लोग पोल लॉन्च करते हैं, तो सभी लोग पोल लॉक कीजिएगा। उसके बाद किरण सिस्टर आप होमवर्क भी दीजिएगा और योग करेंगे। सार हम लोग कुछ नहीं, हम आपके होते हैं, लेकिन मुख्य बात है शांति। आज हम मीठे बाबा की 11 नवंबर 2023 के मीठे महावाक्य सुनेंगे। प्यारे बाबा, आज हम तो आज हम होमवर्क लेते हैं। होमवर्क में हम सब आज चेक करेंगे कि हमारी दिनचर्या कैसी होती है, जो हमारी रोज की दिनचर्या है, और उसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं ताकि हमारा अमृत वेला बहुत पावरफुल हो। इस पर खास ध्यान देते हुए कि हमारे अमृत वेले को कैसे हम स्ट्रांग करें, उस पर ध्यान देते हुए हम चेक करेंगे हम सारे दिन में क्या करते हैं। केवल तन से नहीं, मन से भी, सबसे ज्यादा मन से। हमारा मन हमेशा एंगेज्ड है या फिर हम उसे कभी कभी खाली छोड़ देते हैं। तो इसे हम चेक करेंगे और चेंज करेंगे। तो ये हम होमवर्क में लेते हैं और 2 मिनट हम योग करते हैं, बीज रूप स्थिति को अनुभव करेंगे। तो सभी अंतर्मुखी होके बैठ जाएं। अपने आत्मिक अशरीरी स्थिति को महसूस करें।
मैं आत्मा इस देह की दुनिया से भिन्न हूं। ले चलें अपने आप को परम धाम में। बाबा मेरे सामने इस लाल सुनहरी दुनिया में आत्माओं के उल्टे कल्प वृक्ष के शिखर पर मेरा बाबा एक सफेद छोटी सी बिंदी जिससे पावरफुल किरणें सारे ब्रह्मांड में फैल रही हैं। मैं आत्मा बाबा के सम्मुख जैसे कि बाकी की दुनिया है ही नहीं, बस मैं और मेरा बाबा। बाबा की पावरफुल किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं आत्मा अपने बीज रूप स्थिति में 84 जन्मों का पाठ मुझ में समाया हुआ है। सर्व गुण सर्व शक्तियां अपने अंदर महसूस कर रही हूं। बाबा की किरणों में लिप्त मैं आत्मा बाबा की तरह ही चमकने लगी हूं। मेरी चमक सारे ब्रह्मांड में सूक्ष्म वतन में स्थूल वतन के कोने कोने में पहुंच रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान मास्टर भगवान मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी की स्थिति में स्थित हूं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू किरण सिस्टर, आप सभी का भी धन्यवाद और सबको छोटी दीपावली की शुभकामनाएं। हैव ए ग्रेट डे। ओम शांति। हैप्पी दिवाली सबको। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, हैप्पी दिवाली। शांति। शुक्रिया हैप्पी बाबा, दिवाली सभी शुक्रिया को। बाबा। थैंक यू। ओम शांति। हैप्पी दिवाली। गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड ज्योति डे। स्वरूप हैप्पी एंड शुभ दिवाली जी। आपका आपकी लाइट दिवाली। आत्मिक लाइट स्वरूप जलती ही रहे, तो सबको शक्ति देती रहे। प्रिय बाबा की लाइट हमें नजर आती, आत्म ज्योति जगती रहे। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।